अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा जो ओ लेवल बिजनेस स्टडीज़ है, इस सिलसिले का आज हमारा लेसन 4 का पार्ट ए है। क्योंकि मैंने ये लेसन 4 थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको मैंने दो पार्ट में कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें आपका है एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। तो हम इसमें आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर अच्छा, मैंने शुरू से मैं हर लेसन में ये कहता हूँ कि मैंने जो अपने टॉपिक्स बनाए ना और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जाम है। ठीक है, आप और इसमें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मैं सिलेबस लेके चल रहा हूँ। आप कैम्ब्रिज का ओ लेवल बिजनेस स्टडीज का सिलेबस सामने रखें। ठीक है, और इसमें चेक करें कि हमारे सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या नहीं है। तो फ्रॉम स्क्रैच अगर आप पढ़ रहे हैं तो लेसन 1 2 3 एंड देन 4 आ गया। ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने कुछ नोट्स इस तरह बनाए कि आप सिर्फ उन्हीं को नोट कर लें अगर, और अपने पास लिख लें, तो उसी से आप थ्योरी के जो बिजनेस स्टडीज का पेपर 1 है वो आराम से सॉल्व कर लेंगे, पेपर 2 में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं। हम देखें, सबसे पहले जो है इसका है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। मैं इसमें आपको वैसे इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। जो देखें, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स कौन है? जो कि एंटरप्राइज चला रहे हैं। एंटरप्राइज क्या है? द फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो एक्चुअल जो बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं या जो ओनर्स हैं या जो उसके बिजनेस के हम कहेंगे मोटिवेटर्स हैं, जो बिजनेस को लेके चलते हैं, दैट आर द एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अच्छा, स्टार्टअप्स के लिए एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली जो यूज होता है ना, वो होता है कि जो बिजनेस स्टार्टअप्स, तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए बंदा, रिस्क टेकर हो, क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक भी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, इनोवेटिव, इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ठीक है, अब देखिए हार्ड वर्किंग तो हर जगह है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है। हार्ड वर्क नहीं होगा तो स्टडी में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो इसी तरह हार्ड वर्किंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हर उसके अंदर काउंट करती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैनशिप हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, जो भी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और रिस्क टेकर तो ज़रूरी है। जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ठीक है ना, और क्रिएटिव माइंड भी होना ज़रूरी है आपको कि आप नई नई चीज़ें आगे करें। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है आपका। सिर्फ एक जगह लेके नहीं बैठे, हमें क्रिएटिव होना चाहिए। आगे फ्यूचर में क्या करना है, आगे ग्रोथ कैसे होगी, हम किस तरह बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कोई नई चीज़ कैसे ला सकते हैं बिजनेस में। और ऑप्टिमिस्टिक तो आपको पता है हर जगह, हमें पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है जस्ट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग, दैट इज द ऑप्टिमिज्म। ठीक है ना, ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर इज एसेंशियल। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है उसका। इनोवेटिव हो, बीइंग एबल टू पुट न्यू आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, इन इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंडिपेंडेंट उसका होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स विल ऑफन हैव टू वर्क ऑन देयर ओन बिफोर दे कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय अदर्स। पहले वो खुद कॉन्फिडेंट होगा तो फिर दूसरों को एम्प्लॉय कर सकता है ना। तो जब एम्प्लॉयज होंगे, जब देखेंगे कि जो बॉस है वही इनोवेटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो किस तरह आगे, वो डिपेंडेंट कैसे होंगे फिर? वो आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो। इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी होना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें जो पॉइंट है इस पार्ट ए का, लेसन 4 का, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। आप जो रीजंस वाई इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं वो भी आप पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसी का टॉपिक है वो है बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या है? ठीक है, देखिए बिजनेस प्लान के, अब बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान ये होता है कि कोई भी चीज़ जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप एक प्लान करते हैं। ठीक है, उसमें क्या बिजनेस है, आपकी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, आपके एम्स क्या हैं, प्रोडक्ट कौन सी लेके चल रहे हैं, प्राइस क्या रखेंगे, कौन सी मार्केट को आप एम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखें इसमें। कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान तो पहले ये देख लेते हैं। मैंने 13 रखे हैं, कम भी कर सकते हैं आप, इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 13 हम कर सकते हैं। नेम ऑफ बिजनेस क्या होगा आपका? बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भी सारी चीज़ें लिखते हैं कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है ना, और इसमें क्या, सबसे पहले तो नेम ऑफ द बिजनेस एंड देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या है। अच्छा, फिर बिजनेस एम क्या होंगे, प्रोडक्ट्स कौन सी लेके चल रहे हैं आप, प्रोडक्ट है कोई, गुड्स है या सर्विस है, प्राइस क्या रखेंगे, कौन सी मार्केट को आप फोकस कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या है आपका, कैसे लोग आप हायर करेंगे, किन लोगों को लेके चलेंगे अपने बिजनेस में, किस तरह के आपके पास की पोजीशंस होंगी, किस तरह का स्टाफ होगा,
डिटेल ऑफ बिजनेस ओनर्स, अब बिजनेस ओनर अगर एक से ज़्यादा है, पार्टनरशिप है, तो उनकी डिटेल आप लिखेंगे कि वो क्या है, बिजनेस ओनर्स कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो किस तरह का कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो ज़रूरी है जानना सबको, क्योंकि बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोड्यूस किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को भी दिया जा सकता है, बैंक्स को दे सकते हैं। ठीक है, जब यूजुअली आप कोई लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक्स आपसे बिजनेस प्लान ही मांगता है। बिजनेस प्लान बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। इसमें पूरी प्रोडक्शन की डिटेल होगी, बिजनेस कॉस्ट क्या होगी, और लोकेशन ऑफ द बिजनेस क्या होगा। आपका हेड ऑफिस बना रहे हैं तो, या ब्रांच बना रहे हैं, एक ही ऑफिस है तो कहाँ लोकेट करेगा। उससे भी फर्क पड़ता है कि भाई आपका कुछ किसी कोई पॉश एरिया में ऑफिस है, कोई कमर्शियल एरिया में ऑफिस है, या कोई रिमोट एरिया में ऑफिस है, कहाँ लिया आपने। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। फोरकास्ट प्रॉफिट क्या होगा आपका, कैसे होगा फोरकास्ट प्रॉफिट, आप बताएंगे बिजनेस प्लान के अंदर। कैश फ्लो क्या होगा आपका, कैश कहाँ से कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो क्या होगा, फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ बिजनेस प्लान में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो बिजनेस प्लान के अंदर ये है फिर कि हाउ बिजनेस प्लान असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए इसमें मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। द बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट टू न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। कोई अगर आपका नया बिजनेस है उसके लिए तो है ही, और अगर एग्जिस्टिंग है तो उसमें भी अगर आपने अभी तक बिजनेस प्लान नहीं बनाया तो बना ले। रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें मैंने 3 पॉइंट लिख दिए। इन्फॉर्मेशन इट कंटेन्स कैन बी यूज्ड टू परसुएड लेंडर्स, आगे ना बात देखें, सच एज बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। वो कैसे देखेंगे आपको कि आपका बिजनेस प्लान है क्या, इसमें वो हेल्प आउट करता है आपका। फिर नेक्स्ट है द प्लान गिव्स द बिजनेस सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं है, पर्पस सेट नहीं है, तो बिजनेस को कैसे आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना, इट सेट्स आउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस सच एज फाइनेंस, द नंबर एंड स्किल ऑफ वर्कर्स नीडेड, एंड हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी मार्केटेड टू कंज्यूमर्स। ये सब चीजें देखिए इसमें हेल्प आउट करती हैं। अगर प्लान होगा सामने तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। The objective and financial forecast provide the business with targets to aim and enable the business to monitor its progress। अब आपने प्लान सामने रखा हुआ है, आगे जो बिजनेस जब लेके चलेंगे तो आप उससे कंपेयर करेंगे, जो आपने प्लान किया था वो सब चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर उसी टारगेट पे चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इसके बाद जनाब गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टअप्स। क्यों बिजनेस जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ये भी द इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। ये सारे देखें इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वाई द गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप। तो ये भी इसमें आप लिख सकते हैं आराम से, पूरा आंसर बन जाएगा आपका। अब मैं इसका ओवरव्यू ले रहा हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा मेरे लेसन को, इस चीज़ को पूरा, तो आप सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। किसी और चीज़ को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसमें पॉइंट भी हाईलाइट कर दिए। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफर सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स बिजनेस को यूजुअली गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करती है। अब देखें पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बंदे हायर करेगा ना, लोग हायर करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इंक्रीज कंपटीशन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगे इतना कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होने से प्रोडक्ट आपकी अच्छी होंगी। मार्केट में आपको जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल अवेलेबल होंगे ना, तो कंपटीटर्स की कोशिश होती है उसकी अपनी प्रोडक्ट सबसे अच्छी हो मार्केट में। तो इस तरह हर कंपटीटर जब ये कोशिश करता है तो इससे क्या होगा कि मार्केट में अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, आउटपुट इंक्रीज होगा। बिजनेस जब बढ़ते चले जाएंगे, किसी भी चीज़ का आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, बेनिफिट सोसाइटी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद ही उसमें समझ में आ जाएंगी, जो उसका पॉइंट है हाईलाइट। अगर कुछ चीज़ें नहीं है तो जैसे इंक्रीज बेनिफिट सोसाइटी कैसे, एंटरप्रेन्योर्स में क्रिएट सोशल एंटरप्राइजेस विच ऑफर बेनिफिट्स टू द सोसाइटी अदर देन जॉब्स एंड प्रॉफिट। कैसे, सपोर्टिंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन सोसाइटी, जो लोग ऐसे हैं डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनको कोई नहीं देखता है, जो गरीब हैं, मिड यानी लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनको भी सपोर्ट करती है। कभी कोई जो बिजनेस है, जैसे आपने हायर किया, जो कुछ कोटा रख देते हैं कि भाई इस तरह का कोटा होगा, ऐसे होगा। अच्छा जी, तो ये हम इसको देखें, हमने ये डिस्कस किया कि जो इस तरह के ग्रुप है उसको सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए भी एक ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई जो कंपनीज होंगी वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करेंगी। ठीक है, फिर है प्रोविजन ऑफ स्पेशलिस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेशलिस्ट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है कि स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं, कभी कभार जो है वो स्पेशलिस्ट गुड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो लार्जर बिजनेसेस यूजुअली नहीं करते, तो उसमें अब ये इस तरह इसलिए बिजनेस सपोर्ट करते हैं कि भाई जो छोटी या जो लो कॉस्ट के भी जैसे अगर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं छोटे बिजनेस, तो वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी एक्सेस में होती है। इसलिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई ये स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकती है कंपनीज, स्टार्टअप्स जो होते हैं, लोअर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसी में आ जाता है। कैन ग्रो फर्दर, अब ये छोटे बिजनेस को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट तो ही वो आगे लार्ज बिजनेस बनेंगे ना। ऑल लार्ज बिजनेसेस जितने भी दुनिया में हैं वो पहले छोटे बिजनेस रहे हैं। ठीक है ना, बाय सपोर्टिंग टुडेज न्यू फर्म्स द गवर्नमेंट मे बी हेल्पिंग सम फर्म्स दैट ग्रो टू बिकम वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर।
तो ये भी गवर्नमेंट सपोर्ट, इस वजह से बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर आ जाता है जनाब आपका कि मैनी गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू द न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स। अच्छा, फिर जो बिजनेस स्टार्टअप में यूजुअली सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, तो मैंने ये भी देखे अलग से मेंशन किया कि द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इंक्लूड क्या क्या होती है, ग्रांट्स एंड इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन। ये भी गवर्नमेंट देती है, ग्रांट्स दे देती है। जैसे अगर आप इस्टेब्लिश हो रहे हैं कोई ऐसे बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड है सोसाइटी के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको ग्रांट दे देती है। ग्रांट से फिर वो वापस नहीं लेती पैसे, या इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट रेट लोन दे देती है कि भाई ताकि शुरू में बिजनेस, जो भी बिजनेस को फाइनेंस चाहिए वो इंटरेस्ट फ्री लोन से या तो दे दें या लो इंटरेस्ट दे दें, जो कि यूजुअली बैंक नहीं देते, बैंक हायर इंटरेस्ट पे देते हैं। लोअर टैक्सेशन रेट्स ऑन प्रॉफिट होता है, ये भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि यूजुअल जो रेट्स यूजुअल होते हैं कॉर्पोरेट के लिए, वो उसको नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स पर वो कम रेट पे भी टैक्स मतलब दे देती है कि भाई जैसे अगर 15% 12% है तो आपको 2% 5% टैक्स पे गवर्नमेंट कर देती है कि भाई हम शुरू में आपके प्रॉफिट पे ये टैक्स होगा, 2 साल 3 साल 5 साल तक, उसके बाद फिर नॉर्मल रेट आ जाएंगे। रेंट फ्री प्रेमिसेस भी दे देती है कभी कभार गवर्नमेंट। रेंट फ्री का मतलब है कुछ वो एक जोन बना देती है, इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कमर्शियल जोन्स, कि अगर आप उसमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो वहां पे प्रेमिसेस फ्री है, वहां पर अपना ऑफिस बना सकते हैं, कोई छोटी मोटी जो फैक्ट्री है वो बना सकते हैं। फ्री और सब्सिडाइज ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, अगर आपके वर्कर्स आप चाह रहे हैं वो टेक्निकल हैं, तो आईटी के हैं या कोई और टेक्निकल हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हैं, मैकेनिकल में हैं, तो गवर्नमेंट स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दे देती है अपने पास से, या सब्सिडाइज कर देती है उस ट्रेनिंग को कि वो आपके एक्सेस में हो नए बिजनेस को। तो यानी हर तरह से गवर्नमेंट की कोशिश फिर ये होती है कि उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाए या बिजनेस आ जाए, मतलब उसमें वो इन हो जाए मार्केट में। इंफॉर्मेशन एडवाइस भी देती रहती है स्पेशल एजेंसीज के थ्रू भी, या कोई फॉरेन जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनको हायर करती है कि भाई बिजनेस स्टार्टअप को सपोर्ट दें, तो वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर देती है। इस तरह ये सारे बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ताकि आइंदा ये जो बिजनेस है इन फ्यूचर भी बड़े भी हो जाएंगे और उससे ये सारी चीजें भी सोसाइटी को वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ। पार्ट ए में हमने देखा कि एंड ऑफ सेशन लेसन 4 है पार्ट ए का, और इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस प्लान हमने पढ़ा, गवर्नमेंट सपोर्ट्स ऑफ अ बिजनेस स्टार्टअप ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट इसी का पार्ट बी आएगा, उसी में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर फिफ्थ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब आपका इसी लेसन 4 के पार्ट बी में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।